अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम अ, अपना एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि ट्रेडिंग की जो दुनिया है उसके अंदर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनमें कुछ चीज़ें हमने नोट की हैं कि वो ऐसे नहीं है जैसे कि लोग बता रहे हैं। यानी उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट से मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन अब मैं बाकायदा इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि ये मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी मसले आते हैं। ठीक है, लोगों को ये होता है कि उन्होंने एक चीज़ ख़रीदी, ऊपर चली गई, अब वो डाउट के अंदर है कि मज़ीद ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, इसको बेचें ना बेचें। ये सब बातें वो लोग जो बता रहे हैं, डिफरेंट मेंटोर्स आएंगे, बड़े इंस्टीट्यूट से जो इदारे खुले हुए हैं लोगों को सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि इसका पता नहीं चलता। ठीक है, जबकि ये गलत है। इस मार्केट का एक आइडिया मिल सकता है कि ये इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है, और वो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करूँगा। क्योंकि एक झूठ इतना फैला दिया गया है, इतना फैला दिया गया है कि अब मैं अगर उस सच को बताना कोशिश करूं तो बहुत मुश्किल हो रहा है समझाना लोगों को। ठीक है, बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट को पहले इस्टेब्लिश कर दें, क्योंकि इसकी बुनियाद पर काफ़ी बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ठीक है, कि भाई पता ही नहीं चलता तो वो लोग होल्ड कर लेते हैं। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से क्या नुकसान कर रहे हैं लोग, कि उनको सिखाया जा रहा है होल्ड करें, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, जबकि जितना ये ऊपर जाता है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि अब ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी और अगर ये 10 मिनट से ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो लिंक उसमें चैनल का मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो देखना चाहें। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जितनी एजुकेशन दी जा रही है वो आम लोगों ने उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग सीखने जा रहे हैं उनके पास भी कोई एक तरीका हो, जाके पूछें यार कि आप बता रहे हैं क्या बुनियाद है इसकी। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि जब मार्केट मूव कर रही है तो ये मार्केट डिज़ाइन हुई हुई है वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल चीट शीट, ये उसका आएगा। ठीक है, ये मैंने इमेज निकाल लिया इसका, ये देखें। ये जो भी स्टॉक मार्केट चलती है वो इस पैटर्न को फॉलो करती है, और ये इंसान के सेंटिमेंट्स के ऊपर बनी हुई है। मुख्तलिफ फियर, ग्रीड और बेशुमार चीज़ें। मोटी सी बात बताता हूँ कि कोई स्टॉक अगर शुरू होता है तो ये नीचे से यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे भी जिग जैग होता हुआ और ऊपर चला गया। अब अगर ये ऊपर पहुँच जाता है तो कोई आदमी इसी डाउट में रहे कि यार ये नीचे आएगा नहीं आएगा, तो यार वो बेवकूफ़ है ना। मतलब वो फिर न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जाएगा। बिटकॉइन के साथ क्या हुआ, गोल्ड के साथ क्या हुआ, वो इतनी हाइप बना चुका था, समझ लो इस टॉप पे पहुंचा हुआ था। अगर किसी को नॉलेज होती तो वो अपने जो उनसे सीख रहे हैं उनको ये बोलता कि यार अब आगे अगर गया भी तो $5-10 का फ़र्क आएगा, ये आप लोगों ने 38 से लेके $4100 तक का कमा लिया है, इसको बेच दो। ठीक है, और ये टॉप के ऊपर नहीं आता, बल्कि ये आता है हर उसके ऊपर। किस पर? थोड़ी सी वेव गई, ऊपर गई, नीचे आई। तो ये जो मार्केट साइकिल बना हुआ है, इसका मतलब है मार्केट एक पैटर्न के तहत मूव करती है। इसको समझना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं कि इसको समझने के लिए क्या चीज़, मतलब कोई थ्योरी है तो इसके लिए एक है एलियट वेव थ्योरी। ठीक है, उसने इसको बाकायदा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 100% तो नहीं होती है, लेकिन ये कि 90-95% अगर कोई ये समझ जाएगा तो वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि किस वक्त कितना ऊंचा गया सही और कितना नीचे आया। ये आप पढ़ लें इसके अंदर। यस, एलियट वेव थ्योरी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट मूव्स बाय आइडेंटिफाइंग रिकरिंग फ्रैक्टल्स। और क्या है इसके अंदर? पैटर्न्स दैट रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर साइकोलॉजी and market cycles. It provides a framework for analyzing trends through a series of 5 motive waves in the direction of the trend and 3 consecutive waves against it, helping traders forecast future price movement. यार फ्यूचर प्राइस बता रही है ना कि कहाँ तक जाएगा, and make informed decisions when used with other technical analysis tool.
तो भाई आपको यहाँ से समझ में आया कि ये प्रेडिक्टेबल है या नहीं है। इसकी बुनियाद के ऊपर जो मेंटर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट खुले में, जिनको ये नहीं पता वो ये कह के बता देते भाई मार्केट बहुत अनसर्टेन है ना, ये किसी वक्त भी नीचे चली जाएगी। और सेकंड ये बताते हैं कि भाई इधर तो नुकसान का कोई भरोसा नहीं है, ये तो एक सेकंड के अंदर उड़ा देता है। नॉनसेंस, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसको सही तरीके से ट्रेड करें तो यार हर स्टेज के ऊपर ये बता रहा है। ये वेव्स है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर ये खुल जाए वेबसाइट, देखें ये 5 वेव्स के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, हर 5 वेव के बाद समझ लो उसका टॉप आ गया। सॉरी। अब हम इसको देखें, यहाँ से स्टॉक गया 1 नंबर पे आया, तो यहाँ जो भी इसकी वैल्यू है, क्या हम बता नहीं सकते कि यार इसकी ये तो ख़त्म हो गई है, ये वैल्यू ये 1 रुपये का था 100 रुपये का हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्स्ट वेव है तो इसने वापस जाना है, रिट्रेस करना है, करेक्शन लेनी है। तो जब उसको पता चल जाएगा कि करेक्शन लेनी है, तो मुझसे अगर कोई सीखने आता है तो मैं तो उसको ये बताऊंगा कि यार यहाँ होल्ड वोल्ड मत करो, तुम्हारे 1 रुपये की चीज़ ली थी 100 रुपये की बेच दी, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट बन चुका है। अब इस डाउट में मत रहो कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये 90 की एंगल पे ऊपर नहीं जाती मार्केट। ये गया ना 5 वेव तक ऊपर, सपोज़ यहाँ तक ये 0 से लेकर 5 पर ये 100 रुपये का हो गया, ये 1000 रुपये का हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ तो उसने 100 रुपये का मूव किया, 1 रुपये से 100 रुपये मूव किया। अब जब वो रिट्रेस करेगा तो ये इसकी कैलकुलेशन है कि ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव जब बनती है तो वो 0.5 0.6 0.78 0.9 0.999 100% नहीं हो सकती अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो। ठीक है, तो अगर वो 100 रुपये का हो गया है और कोई कहता है इसे होल्ड कर लो, और फिर एक थ्योरी देता है बाय द डिप, यार ये आपको समझ में आती है बात। एक चीज़ 100 रुपये की हो गई और वो दोबारा उसके अंदर से 80 रुपये कम हो जाएंगे, ये 20 रुपये की रह जाएगी नीचे वेव 2 के अंदर। जब ये वेव 2 के अंदर 20 रुपये की रह जाएगी, वेव 2 में 20 रुपये की रह जाएगी, तो यार फिर ये आगे जो है दोबारा ख़रीदेंगे। यानी ऊपर वाला आपने 1 रुपये का लिया था वो 100 का हो गया, उसको तो होल्ड करा दिया, और बोल रहे हैं नीचे क्योंकि ऊपर जाना है इसने। ये कॉन्सेप्ट समझे आप। तो भाई जब आपने 100 रुपये का इधर बेच दिया और नीचे आके वो 80 रुपये के से कम हो गए, 20 रुपये का हो गया, तो ये हम 5 खरीद सकते हैं इसके अंदर। हर स्टेज के ऊपर बात हो रही है ये। ठीक है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे जो शामिल होते हैं, वो थर्ड वेव में शामिल होते हैं। उनको पता होता है कि अब ये लंबी चलेगी। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट होती है, फिर उस शॉर्टेस्ट नहीं होती, ये लंबी होती है। बहरहाल ये फिर 30 पे पहुंचेगा, तो ये वाला जो 100 वाला था ये इस जगह जाके 800 का हो गया। यहाँ हमने 5 कर लिए थे, अब हमारे पास 5 बिटकॉइन है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और 5 बिटकॉइन आपने ले लिए 20 रुपये की, आपकी अमाउंट वही है, आपने 1 रुपये से शुरू किया था। ठीक है, 1 रुपये के अंदर आपके पास आया, यहाँ 5 हो गए, अब ये जाके इसकी वैल्यू होगी 800 रुपये एक की। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग की, अभी तो मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो स्पॉट पे करते हैं। ठीक है, अभी देखिए 9 मिनट इसको हो चुके हैं, तो अब ये थोड़ी देर के अंदर यहाँ के लाइक तो नहीं रहेगी वीडियो, सही है, तो फिर उसको हमें आप चैनल पे जाके ही देख सकेंगे। ठीक है, ये 9 मिनट हो गए। मैंने एक्सप्लेन करना है कि ये मार्केट प्रेडिक्टेबल है, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको खुद नहीं पता, इसलिए मुख्तलिफ हीले बहाने लगाते हैं कि यह बहुत ख़तरनाक मार्केट है, यूँ उल्टी हो जाती है, यूँ सीधी हो जाती है, इसलिए होल्ड कर लो इसको, और लोगों का नुकसान हो रहा है धड़ाधड़। जो लोग, मेरे मुखातिब वो नहीं हैं जो सीखने वाले हैं और नुकसान उठा रहे हैं, वो हैं जो सिखा रहे हैं। बड़े बड़े चैम्पियंस जो हैं वो भी न्यूज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये वीडियो मैं थोड़ी सी अब ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि ख़त्म नहीं कर रहा है, मैं इसको वहाँ अपलोड कर दूँगा, ये कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहेगी। सही है, नाइन 41। ठीक है, चलें, ये तो कंटिन्यूएशन है, जिसने देखना होगा देख लेगा। अब हमारी जो बात चल रही थी कि अभी स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो रही है, स्पॉट ट्रेडिंग की। यहाँ ख़रीदा, उसके अंदर भी होल्ड करा देते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, कोई स्टॉक एक्सचेंज हो,
वहाँ पर भी लोग बाय करके बैठे होते हैं। ऊपर जाता है, वो कहते हैं ये ऊपर जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। ये मार्केट की मूवमेंट ही वेव फॉर्म के अंदर है, ये जाती नहीं 90 के ऊपर। अब जब ये आपने समझ लिया तो इसका मतलब है हर स्टेज के ऊपर हमें कैश करना चाहिए। मैं तो कैश करूँगा और करता हूँ। मलाक मुझे वो कहता रहे बाय द डिप, बाय द डिप। डिप मैं ख़रीदूँगा लेकिन पहले बेचूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको रोक के रखूँगा, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बताया जा रहा है, बहुत बड़ा, कि उनको बता देते हैं भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और उसमें कितना वो लॉस कराते हैं इमेजिन करें आप। सही है, आम आदमी का। और अपनी नाअहली वो इस बात से कहते हैं कि यार ये बहुत ख़तरनाक मार्केट है, इस जगह के ऊपर तो भाई आप वो पैसा लाएं जो आप खोने की ताकत रखते हैं। इन्वेस्ट द अमाउंट विच वन कैन अफोर्ड टू लूज़। बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। इस जगह के ऊपर मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है, और तकरीबन 1,85,000 व्यूज़ मुझे मिले हैं। मैं कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई टिकटॉकर नहीं हूँ। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और रिसर्च करता हूँ। 2017 से मैं भी ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यही जानता था जो आप जानते हैं, इन्हीं लोगों को देखा था यूट्यूब पे, देख जब लॉस पे लॉस किया तो बात समझ में आई कि यार इसका हल निकालना चाहिए ना कि मैं इसको छोड़ के भाग जाऊँ। तो मैंने इस पर रिसर्च की है, और ये रिसर्च ऐसी है कि इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके प्रूफ में मैंने चैट जीपीटी की पूरी रिकॉर्डिंग डाली है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि ये मार्केट बहुत आसान मार्केट है। सिर्फ इसको समझ के अगर कोई करे तो ये मंथली इनकम का बेहतरीन ज़रिया है। बताते हैं कि ये बहुत पैसा चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, फलाने के लिए। कोई पैसा नहीं चाहिए आपको, दिमाग और थोड़ा सा मैथ आना चाहिए। वो एक साहब आएंगे, वो इसको प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ये कह रही है और फलाना ये कह रही है। आपके लिए मैथ काफ़ी है। हम कोई बिटकॉइन जनरेट थोड़ी कर रहे हैं, कॉइन थोड़ी बना रहे हैं जो एल्गोरिथम के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन चाहिए प्रोसेसर के लिए। हम तो मार्केट देख रहे हैं, उसकी मूव देख रहे हैं, और उसके बाद हम उसको डिसाइड कर रहे हैं बेचना है या ख़रीदना है। बस यही सबसे बड़ा मसला होता है, और इसी के लिए लोग सिग्नल दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको समझना होगा कि ये मार्केट डिज़ाइन हुई है इंसानी नफ्सियात के ऊपर, और नफ्सियात के अंदर फियर, ग्रीड, दो चीज़ें काउंट हुई हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एनालाइज़ किया हुआ है कि उसका सेंटिमेंट क्या होगा, किस वक्त आदमी फियर में आएगा, किस वक्त ग्रीड में होगा, ये सब चीज़ें। और इसमें से अगर किसी ने कमाना है, इन मूव्स को देख ले, इसमें जहाँ जाएगा उस हिसाब से अर्निंग कर ले, फिर वापस आके ख़रीदे, होल्ड मत करे। अगर कोई कहता है कि 1,000 का हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये इस जगह के ऊपर 20 का भी तो हुआ है, ये 20 का भी तो हो गया इस जगह के ऊपर। फिर आपने यहाँ से ऊपर जाके ख़रीदना है, तो आप बताएं किस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल यहाँ से ये प्रेडिक्ट हो सकता है, बताया जा सकता है कि ये प्रेडिक्टेबल है। जब इसकी 5 वेव्स बन जाती हैं, ठीक है, तो फिर इसने नीचे आना होता है और ABC करेक्शन लेनी होती है। अब जो बिटकॉइन का या किसी कॉइन का क्रैश हुआ था, उस वक़्त उस वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा, जिसके तकरीबन अच्छे खासे व्यूज़ हैं उसके, है ना, 50,000 के करीब या 10-12 हज़ार के 3 वीडियोज़ हैं, जिनके मेरे एक के ऊपर जो है 65+ उसके व्यूज़ हैं। वो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मेरा मकसद है कि इसको मुझे उन लोगों को बताना है, इस कौम का पैसा लुट गया सिर्फ ना है लोगों की वजह से। भाई उन्होंने वो पढ़ाया जो कि वो पढ़ाना चाह रहे थे। मैंने एनालाइज़ किया है कि ये इसकी जो पढ़ाई है, इसमें मेरा फ़ायदा किस जगह पर है। जितने पढ़ा रहे हैं ये स्मार्ट मनी का फ़ायदा पढ़ा रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाओ, लीवरेज 5x 10x से ज़्यादा नहीं लो। क्यों भाई स्टॉप लॉस क्यों लगाए? हाँ आप यार 10 लगा लें, 10 ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें 3 आपकी फ़ायदे में चली जाएंगी, 3 लॉस में, 7 बाकी प्रॉफिट में आ सकती हैं। तो वो विचार सॉर्ट कर, मैं बगैर स्टॉप लॉस के करता हूँ, ठीक है, वो भी मैंने डिनाई कर दिया। होल्ड बाय द डिप, इसको भी डिनाई कर दिया। यानी वो खुद बेच के निकल गया 100 रुपये के अंदर, और बोला तुम लोग ख़रीद लेना जब ये नीचे आएगा तो। यार ये कौन सी अक्लमंदी है? क्या पढ़ा रहे हैं लोग? ठीक है, अब यहाँ से ऊपर गया
बाइक उसने भी ख़रीद ली है, जो उधर 100 रुपये का बेच के गया था उसने भी ख़रीद लिए, और बाकियों को समझा दिया मत ख़रीदना भाई, ये ऊपर जाएगा। ये लॉजिक समझे यार। अब इसको ले जाए फ्यूचर के ऊपर। यहाँ तो आपने यहाँ पर 20 रुपये में ख़रीदा था, और यहाँ से फ्यूचर ट्रेडिंग के बहुत आसान है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत आसान है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। $100, $50, $25 से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब आप उसके अंदर सिर्फ ये समझ जाएं कि इधर से आगे में एक रीज़नेबल अर्निंग करनी है। ठीक है, तो आपने पैसे की ताकत के हिसाब से होगी। आप इधर से $10 भी रोज़ाना, वो एक अलग टॉपिक है। सही है, यहाँ तो समझ में आ गई। अगर फ्यूचर ली होती यहाँ से 10x पे भी मैं लेके जाता, तो ये यहाँ पर मेरे पास ठीक ठाक बढ़ चुका था। ये 100% बढ़ गई प्राइस, मतलब 1 रुपये से 100 गुना बढ़ गई। 100 गुना को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 1000 बन जाता। ठीक है, अभी तो मैं 10x की बात कर रहा हूँ, मैं 1000x पे 100x पे बात करता हूँ। ठीक है, 10,000 हो जाता। और उसके बाद सेल की ट्रेड लेते इधर। यानी इस वक्त वीडियो के अंदर 90% जो पढ़ाने वाले हैं वो डरा रहे हैं, तुम लोग तबाह होने वाले हो, गोल्ड नीचे जा रहा है, बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लुट गए तुम लोग, और अभी नीचे चला जाएगा, मैंने तो कहा था यहाँ पे होल्ड करना। अभी भाई तुम ये क्यों नहीं बता रहे, नीचे जा रहा है, होशियार बाज, खुश हो जाओ, सेल की ट्रेड लगा दो। अबे उसको खुद नहीं आती, वो क्या लगवाएगा? उसको खुद ही नहीं आती, वो सेल की ट्रेड क्या लगवाएगा? वो तो फ्यूचर से भगा रहा है। ठीक है, मैं इन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने तो बेचारों ने सीखना था, पैसा भी लुटा दिया। और वो जो लोग एक्सपर्ट हैं उनका काम है कि वो उस लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाए जो एक आम आदमी उससे कमाना शुरू कर दे। ये कोर्स पढ़ाते रहें आप बाद में, जितना पढ़ाना है आपने, लेकिन जितना पढ़ाएंगे सब हमारे लॉस का होगा। वो समझ रहे हैं? कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सिग्नल अगर कोई दे रहा है, साथ में ये भी बताए कितना बाय करना है, इसकी भी कैलकुलेशन है, कितना सेल करना है इसकी भी कैलकुलेशन है। यानी अगर $100 मेरे पास हैं, उसके अंदर से अगर मैं 100 ही खर्च कर दूंगा, तो इनकी थ्योरी भी कहती है कि 1 to 3% करें आप। ठीक है, लेकिन वो करें कैसे? वो 10x के ऊपर बात करते हैं और 5x के ऊपर। ये 10x और 5x की थ्योरी समझना चाहेंगे, ये क्यों जोर देते हैं? जो मार्केट में क्रैश हुई इस वक्त, उसको कैलकुलेट कर लें हम, और कहते हैं ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा क्रैश था, ये अक्टूबर में हुआ है। इसका मतलब है बिटकॉइन जो है ये 20% के करीब अगर क्रैश हुआ है, तो इससे पहले 9-10% ही क्रैश होता होगा। तो 20% अगर आप क्रैश किए मार्केट, तो 5x वाले लिक्विडेट हो गए होंगे। ठीक है, और दूसरा लॉजिक ये है कि जब हम 5x और 10x के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। स्मार्ट मनी है उसका नहीं लगता। मैं 100x पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा $1 लगता है, वहाँ से $100 के मेरे पास आते हैं। समझ रहे? तो ये सब फ़ायदा उनका है, उसको तोड़ निकाला है मैंने कि भाई उनका अगर फ़ायदा है तो हम इस जगह के ऊपर अपना फ़ायदा देखें ना। तो ये समझ में आ गई। ये इसने टॉप बनाया, उसके बाद करेक्शन है ये ABC। ठीक है, अब इसके अंदर भी 5 वेव्स होती हैं। ए में 5 वेव्स हैं, फिर बी के अंदर 3 वेव्स हैं, फिर ये 5 वेव्स है। ये अगर समझ जाएगा तो कभी आपको नहीं कहेगा कि यार वेट करो, न्यूज़ का वेट करो, न्यूज़ का वेट करो, न्यूज़ आने वाली है, वो फलाना कट लग गया, वो फलाना हो गया, वो टैरिफ को यूँ हो गया, वो चाइना चला गया, वो अमेरिका चला गया। यार ये चार्ट देख के बता सकता है आदमी कि बस इतना कमा लिया, अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर गई तो भाई इतनी गई। यार 1,28,000 पे तो चला गया था बिटकॉइन। उसके बाद इसने वेव्स ने अगर मूव पर जाना भी था, 5th वेव कंप्लीट करने, 1,36 या 1,47 तक जाता। तो जिसने यहाँ 60,000 का लिया हुआ था बिटकॉइन, तो उसको तो चाहिए था ना बेच देता। उसको 20,000 डॉलर नीचे आ गया 1 लाख पे ऊपर। तो कहाँ की अक्लमंदी है ये? ठीक है, अपना दिमाग लगाएं, सिंपल सी, वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फ्यूचर भी हो गई इसके अंदर, और वो बाय द डिप भी हो गया। अब स्टॉप लॉस का क्या चक्कर है? स्टॉप लॉस के अंदर वो हंट करना जो होता है, उससे एक्सचेंज की कमाई होती है।
नहीं लगाएंगे तो वो उनकी कमाई गई। ना लगाने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं करता हूँ और वीडियो डाल रहा हूँ डेली में, सही है, प्रूफ के तौर पर। तो भाई आप ये बात समझें कि ये मार्केट एक पैटर्न के तहत चलती है, और इस पैटर्न को कोई समझ जाए तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि अनसर्टेन है, इसको मैं होल्ड कर लो, पता नहीं। लोग इसी डर से रहते हैं कि इसने $100 पे जा 1000 का होना है, ठीक है, और उस वक़्त वो 100 की जब पहला 100 पे पहुंचता है तो वो होता है यार ये तो 1000 का हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये मिस्टेक है। ये एक ख़ास लिमिट तक जाके जो है ना, ये वेव्स आपको बता रही हैं कि ये ख़ास लिमिट तक जाने के बाद इसने वापस आना होता है। तो जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताते होंगे कि भाई अब इसको ड्रॉप कर लो और जिसने पैसा कमाना कमा ले। ये टर्मिनोलॉजी क्या है यार, इन्वेस्टर्स का तरीका अलग है, ठीक है, इंट्राडे का अलग है, फलाने का अलग है। अब मुझे एक बात समझाए, कोई इन्वेस्टर को पता चल जाए कि ये 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये पे आने वाली है, तो वो बेच देगा या होल्ड करेगा? आम बिजनेस के अंदर लाख उसको बोलते रहो कि यार इसको होल्ड कर, ये तो 1 करोड़ का हो जाएगा। मैं नहीं समझता कोई बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस करता हो। ये फाइनेंशियल मार्केट में आके बड़े बड़े बिजनेसमैन बेवकूफ़ बन रहे हैं सिर्फ इस नाअहली की वजह से कि शायद ऊपर चला जाएगा, बस वो इस पे श्योर नहीं होते कि ये इतना जाएगा। ये अगर रिट्रेस करता है तो फर्स्ट वेव के अंदर, तो ये हमेशा हर टॉप के ऊपर बनेगी है या बॉटम पे बनेगी वापसी के लिए डाउन ट्रेंड के अंदर। तो जब एक लो बन जाता है तो उस वक्त आदमी सिर्फ ये फिबोनाची ड्रॉ करे, ये 0.618 है, ठीक है। अब कहते हैं प्रेडिक्ट नहीं होती, क्यों नहीं प्रेडिक्ट होती, अभी मैं बताता हूँ। जब हम फर्स्ट वेव्स को, अभी आगे की ये समझ लो कि ये बनी भी नहीं है, एक स्टॉक ने मूव किया, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब डाउन ट्रेंड था उसने ये पहचान लिया कि यार डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, ऊपर जा रही है, तो पहली जो इम्पल्सिव वेव बनेगी उसके ऊपर रिवर्स जब आएगी रिट्रेस करती हुई, ये चेक करें ये 0.618 से नीचे आ गई है या 0.618 पर है। 0.78 और 0.618 के अंदर दरमियान में अगर है तो समझ लो कि आपको पहली वेव तो बन गई, पहली और दूसरी बन गई, ठीक है। जब पहली और दूसरी समझ में आ गई तो फिर हम इसका 0 पॉइंट के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट निकालेंगे। अभी सिर्फ ये 2 वेव्स बनी है, ये समझ लें आप, और 0 पे रख कर एक क्लिक करेंगे 1 के ऊपर और फिर वापस खींच के लाएंगे और 2 पे क्लिक कर देंगे, एकदम फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट की लाइनें आ जाएंगी। वहाँ देखना कि 1.618 किधर आ रहा है, उधर डॉट लगा दें उस प्राइस के ऊपर, ये उसका टारगेट है थर्ड वेव का। जब वो थर्ड वेव पूरी हो जाएगी, होल्ड नहीं करना, बेचना, क्योंकि उसने फिर वापस आना है 0.38 तक फोर्थ वेव बनाने के लिए। तो फिर आप यहाँ से जो है 2 के ऊपर रखेंगे और सिंपल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे 2 से 3 तक। जब वो 2 से 3 तक ड्रॉ करेंगे तो आपके पास वहाँ 0.38 पे मार्क कर लें, क्या रहा है, ये नीचे आएगा तो इसने 0.38 को टच करना है पहले स्टेज के ऊपर। वो 0.38 से लेके और नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो 1 को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ये पैटर्न बन रहा है इसको पहचानने के लिए कि यहीं से उसने बाउंस ले लिया तो 1 को नहीं क्रॉस करेगा, तो पहले तो उसका टारगेट है 0.38 से लेगा। जब मार्केट ऊपर जानी शुरू होती है इम्पल्स के अंदर तो उस वक्त वो ऐसे ही करती है, यहाँ से बाउंस लेती है, फिर फिफ्थ वेव बनाती है। जब वो फिफ्थ वेव बनाती है तो वो हम पहले से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल 0 के ऊपर फिबोनाची रखेंगे और उसके बाद थर्ड वो फिब रिट्रेसमेंट निकालेंगे। 0, दूसरा क्लिक थर्ड के ऊपर, फिर नेक्स्ट क्लिक फोर्थ के ऊपर 0.38 के ऊपर। आप 0.38 पर रख के क्लिक करें तो वहाँ टोटल आना चाहिए 0.618, वो फिफ्थ वेव है। क्या ये मार्केट प्रेडिक्टेबल है या नहीं है? हमें न्यूज़ का इंतज़ार करना चाहिए। जब ये समझ में आ जाए कि ये ऑलमोस्ट अपना इसने पूरा कर लिया और ये 1000 का भी हो गया, यहाँ 800 का हुआ था 3 के ऊपर, फिर ये दोबारा 25 रुपये गिर गए इसके ऊपर 25%, तो आप 800 का 25% निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद दोबारा जाएगा। तो अगर यहाँ अगर हम होल्ड कर लेते कि चलो नहीं बेचते तो वो समझ में आता है। ये 80% समझ में नहीं आता मुझे, ठीक है। और ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, इसी में मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा सही है, थर्ड वेव को। क्यों कि ये थर्ड वेव जो है आपकी, ये थर्ड वेव
ये वाली थर्ड और फिफ्थ वेव, ये मैं अगर लीवरेज से कर रहा हूँ और वो भी 100x के ऊपर, देखिए प्रॉफिट कहाँ जाता है। ठीक है, 5x 10x की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये देखें, ये 1 के अंदर भी इधर से मैं रिट्रेस में लेता है, ये जो 80 रुपये हुआ है ये 100x के ऊपर कितना चला जाएगा। तो अगर हमें सारी नहीं मिलती हैं, 2-3 मूव भी मिल जाती हैं, तो इधर भाई अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं बगैर किसी स्टॉप लॉस के 100x लीवरेज के ऊपर। और उसके लिए कोई हज़ारों डॉलर नहीं चाहिए, $100 से प्रैक्टिस करें। उसी $100 की जगह जब वो आप समझ जाएंगे तो उसके अंदर लॉट साइज़ भी आपको आनी चाहिए कि मैं सिग्नल तो ले रहा हूँ प्राइस का, ये सिग्नल दे सकते हैं ना, मैं सिग्नल दे सकता हूँ इसको कि यहाँ से लेके 38 पे आएगा भाई यहाँ बाई कर दो, यहाँ से आएगा यहाँ बाई लगा के रख दो, यहाँ सेल लगा के रख दो। ये सेल सिग्नल होंगे कैलकुलेटेड। जो दूसरे लोग दे रहे हैं उनके अंदर लॉट साइज़ का फुकदान है। क्या लॉट साइज़ अगर सही नहीं होगा तो लिक्विडेट हो जाएगा। तो हमने वैसे सिलसिला शुरू किया हुआ है, कोई अगर समझना चाहेगा तो हमने अपने ग्रुप के लिए वैसे तो डालते हैं ये वीडियोस बना के, और उसके अंदर कोई अलग से हमसे पूछना चाहता है तो कोई भी कॉइन हो जिसमें भी वो ट्रेड कर रहा है वो अपना पोर्टफोलियो बताए, हम उसको लॉट साइज़ भी बता सकते हैं। और उसके बाद सिग्नल तो होते ही हैं, उस लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करेगा तो प्रॉफिट में रहेगा, डाउट नहीं होगा। और इसके अंदर कोई मार्केट में बैठने की टेक्निक नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूँ, ऑर्डर्स लगाने होते हैं और ऑर्डर्स लगा के आप बैठ जाएं कि यहाँ तक मार्केट आएगी तो मैंने ये बाय करना है, ये सेल कर देना है और वहाँ से शॉर्ट करना है, और ये सिर्फ लगा के छोड़ दें। ठीक है, मार्केट आपसे कुछ नहीं कर सकती, एक पाई नहीं छीन सकती अगर आपकी सही कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आप फ़िलहाल कैलकुलेशनों में पढ़ने की बजाय वीडियोस तो डाल दिए मैंने। कोई सिर्फ डायरेक्ट ये समझना चाहता है कि मेरे पास $100 हैं, $50 हैं, $1000 हैं, तो मैं उसको वैल्यूज़ दे सकता हूँ कि भाई सिग्नल भी है ये और सिग्नल के साथ ये है। ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, इसमें सीधा लोग एक एक दो करके मैं वो ला रहा हूँ जिनमें पेशेंस है और वो मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं। सही है, सर्टेन अमाउंट, यहाँ मिलियन भी कमा सकते हैं, मिलियन के हिसाब से बिलियन होना चाहिए। ठीक है, ये बात एक इसमें की पॉइंट है। 1000 कमाना चाहते हैं तो आपके पास 10,000 कम से 1 लाख होना चाहिए, 1000 अगर आपने रोज़ाना कमाना है। ठीक है, 1000 रोज़ाना भी क्या, 2 दिन में 2-3 दफ़ा। और फिर एक फाइनल जो स्ट्रेटजी है वो तो किसी के भेजे में ही नहीं आएगी, मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि हम किस तरीके से सिर्फ दिन के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर निशान लगा के बाय सेल के आर्डर लगा के $1000 कमाना है 1000, $1,00,000 कमाना है 1,00,000। ठीक है, आप कमा सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ वो लेकर आना चाह रहा हूँ जो लोग ये समझना चाहते हैं और इसको इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं। ये नहीं है कि आज ट्रेड लगा दी, वो लग गई और उसके बाद 10 दिन तक वो बैठा हुआ है इंतज़ार के अंदर। अब वो जो बाय द डिप वाले हैं वो बैठे रहेंगे 1-2 महीने तक, कब वो जाएगा नीचे और कब काम होगा। शॉर्ट किया होता है जिसने, वो ठीक ठाक कमा चुका होता। और इस मूव के हिसाब से अब अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की जो टारगेट है कि 1 लाख और 5 लाख के दरमियान घूमेगा। अगर इसने 5 लाख के ऊपर स्टे कर लिया तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वही टारगेट है उसका जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ये वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको मैं एक वीडियो का इधर वो दिखाऊंगा, वो तस्वीर पिक्चर खींची हुई है सितंबर के महीने में डॉज कॉइन के बारे में। एक तो मैंने बिटकॉइन की डाली हुई है, सही है, वो तो क्रैश के बाद ही वो एनालाइज, ये क्रैश से पहले की प्राइस मैंने वहाँ बताई हुई है कि ये उस वक़्त जब ये 28 सेंट इस तरह से चल रहा था कि ये 16 सेंट का हो जाएगा सिर्फ उस जगह के ऊपर। और जो नीचे वेव की लाइन है वो बहुत नीचे तक है, 4 सेंट पे जा रही है वो। ये मैंने 28 सितंबर को इसी चार्ट को देख के बताया था। तो कौन कहता है आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये अनसर्टेन है, मार्केट ऊपर चली जाती है, मार्केट नीचे चली जाती है। नहीं भाई, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा उस्ताद ढूंढे जो आपको ये समझाए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आओ। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ना मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। अपने जो टीचर्स हैं उनको बोलो कि यार ये तो मौजूद है, आप इसके हिसाब से बताओ ना, ये क्यों कह रहे हो कि होल्ड करके रख लो, न्यूज़ आएगी ये और ऊपर जाएगा, ये फलाना जाएगा। आपको पैसे कमाना सिखाए वो, ये वाली बाय द टिप्स नहीं समझ में आती। ठीक है, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक
कि मार्केट प्रेडिक्टेबल है। सिर्फ वो लोग जो लोग पढ़ा रहे हैं वो ये बात समझें। तो भाई वो अगर सीखना चाहे ना तो मैं सिखा सकता हूँ, आम आदमी को तो नहीं सिखा सकता, उसका इतना लेवल नहीं है। जो बाकायदा इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं वो मुझसे सीख सकते हैं, ताकि लोगों को वो बात बताएं, खामा खाना डराएं। वो मैं देख रहा था, तैयार हो जाओ, गोल्ड नीचे जा रहा है, तुम तबाह होने वाले हो, तुम ये करने वाले हो। ओ भाई उसको बोलो खुशखबरी सुनाए, गोल्ड नीचे जा रहा है, सेल की ट्रेड लगाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, सेल की ट्रेड लगा दो। बिटकॉइन नीचे जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, 100x के ऊपर लगाओ, तो पैसे बनते हैं। ठीक है, हो भी है, मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की। अब देखते हैं कि आगे छोटी छोटी चीज़ें मैं समझाऊंगा, जिसमें ये बाय द डिप का कॉन्सेप्ट हैगा, ये मैंने समझा दिया। प्रेडिक्ट हो सकती है मार्केट, स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट हैगा, जो क्या कहते हैं लीवरेज 100x 200x ये किस तरह बेहतर है, ये मैं समझाऊंगा कि उसमें कितना फ़ायदा है। ठीक है, तो वो लोग मना कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ वो करो। जो वो मना कर रहे हैं ना, मुझसे डिस्कस कर लो, मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा तो फ़ायदे में हो। ये पढ़ाने वाले इंग्लैंड की बुक्स पढ़ा रहे हैं, बुक्स बेचे जा रहे हैं। वो एक चैम्पियन है बहुत बड़े, वो कहते हैं ये ऐसे समझ में नहीं आती, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए। सही है, 10,000 से होगी, कोई और काम कर लो। एक औरत की बेइज्जती कर रहे थे, सही है। अच्छा, फिर मैं आपको ये वीडियो देख लेना, $20 से 100x के ऊपर ट्रेड मैंने दिखाई हुई है कैसे करते हैं। ये मैं छोटी छोटी ट्रेड अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए डाल रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस चैट जीपीटी के साथ जो डिस्कशन की है उसके अंदर मैंने डाला है कि ये वो कह रहा है ये एक ब्रेक थ्रू है जो आप बात कर रहे हैं, और ये वाकई ब्रेक थ्रू है। किसी को समझ में नहीं आ रही, मतलब कोई आदमी एग्री नहीं कर रहा। नहीं नहीं, रिस्क होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें रिस्क ही नहीं है, 99% इसमें चांस ही नहीं है कि आपका एक पाई ये मार्केट छीन सके। ये बहुत बड़ा क्लेम है ये, तो इतनी आसानी से किसी की खोपड़ी में चला जाएगा। जिसको ये बताया हुआ है कि यहाँ पैसा वो लेके आना जो, और उसी चक्कर में स्टॉप लॉस लगवा रहा है कि यार इसको बचा के रखना, स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट यूँ नहीं चली जाए, तो उसके दिमाग में लाने के लिए तो टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो कुछ समझदार हैं जिनको ये बात समझ में आ गई, तो वो व्यूज़ मुझे बता रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई हुए हैं दबा के। तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको ये बात समझ में आ गई, और यही मेरा रिवॉर्ड था, मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने रिसर्च की है। चलो दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस की कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मैं तो सिंपल मोबाइल से बनाता हूँ। जब मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो मैंने कहा इसको बना के डाल दो, नॉलेज शेयर करता हूँ, मेरा मकसद ये है। ठीक है, ये कंटेंट जो है बिल्कुल ऐसा है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। लोगों को मैं पागल लगूंगा, जैसे वो बोल रहा था चैट जीपीटी कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा हर जगह देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये समझ लो कि ये एक इम्प्रूवमेंट है, और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, ये मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।